लेट्स बाय पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स बाइक पैसा में मैं मनीष आज आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो का टॉपिक है यूपीएस वर्सेस एनपीएस। जी हाँ दोस्तों, यूपीएस मींस यूनिफाइड पेंशन स्कीम और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के भविष्य और आप लोगों के रिटायरमेंट से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें आपके काम की बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि यूपीएस क्या है और एनपीएस क्या है और कौन इन योजनाओं का लाभ ले सकता है, और सबसे बड़ा सवाल इन दोनों में फर्क क्या है। दोनों लगने में सिमिलर सी लगती है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी सवालों के जवाब देंगे जो ताकि आप आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग को बेहतर तरीके से कर सके और आप अपना सही फैसला ले सके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि यूपीएस क्या है। यूपीएस का पूरा नाम हुआ यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी एकीकृत पेंशन योजना। यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन स्कीम है जिसे 24 अगस्त 2024 को मंजूरी दी गई और यह 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है। यूपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम का नया रूप है। पहले ओपीएस चला करती थी, अभी यूपीएस हो गया। यूपीएस का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित और भरोसेमंद पेंशन देना है ताकि वे अपना बुढ़ापा आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर काट सके। अब बात करेंगे हम कि यूपीएस की विशेषताएं क्या क्या है। यूपीएस की सबसे पहली विशेषता यह है कि इसमें निश्चित पेंशन मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 25 साल या उससे ज्यादा सरकारी नौकरी की है तो आपको रिटायरमेंट के पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% राशि पेंशन के रूप में मिलती जाएगी जब तक आप अलाइव रहते हो, जब तक आप जिंदा रहते हो। और उसके बाद जो पेंशन की इस यूपीएस का जो अगला एडवांटेज है वो है न्यूनतम पेंशन भी मिलेगी। अगर आपकी सर्विस 10 साल या उससे ज्यादा हो गई तो आपको कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन की गारंटी सरकार देती है। यह यूपीएस का एक दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा जो यूपीएस का है वो है फैमिली पेंशन। अगर पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को आखिरी पेंशन का 60% मिलेगा। इसलिए कि एक व्यक्ति रिटायर हुआ और रिटायर होने के बाद उसकी पेंशन शुरू हुई, जो भी उनकी आखिरी 12 महीनों की सैलरी है उसका 50%। उसके बाद वो बंदा अगले 10-15 साल के बाद में वो गुजर जाते हैं तो उनके नॉमिनी को उनकी आखिरी पेंशन का 60% पैसा मिलता चला जाएगा जब तक नॉमिनी जिंदा रहेंगे। महंगाई से राहत भी यहाँ पे आपको इस पेंशन से मिलती है। यूपीएस में महंगाई के हिसाब से पेंशन को समायोजित किया जाता है। डीए मिलता है, और डीए मिलता है तो वो आपकी महंगाई से राहत देता है ताकि आपके पेंशन की कीमत समय के साथ कम ना हो। कंट्रीब्यूशन, कर्मचारी को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देना होता है। जब कर्मचारी नौकरी में रहता है तो मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% राशि कर्मचारी योगदान देता है, जबकि सरकार 18.5% का योगदान देती है। लमसम भुगतान, दोस्तों जब रिटायरमेंट हो जाता है किसी भी सरकारी कर्मचारी का तो रिटायरमेंट के समय आपको हर 6 महीने की सर्विस के लिए एक मुश्त राशि मिलेगी जो आपके मासिक वेतन का 1/10वां हिस्सा होगी, और यह आपकी पेंशन को प्रभावित नहीं करेगा। तो रिटायरमेंट के बाद आपको एक मुश्त राशि भी मिलती है जिससे आप अपना आगे के खर्चे चला सकते हो। यूपीएस को जो है पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस और नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के बीच का मिश्रण माना गया है, जो सरकार द्वारा आपको एक निश्चित लाभ की गारंटी भी देता है और सरकार के लिए भी फायदेमंद होता है। तो संक्षेप में यूपीएस एक सुरक्षित और गारंटीड पेंशन योजना है जो खास तौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजाइन की गई है। अब हम बात करते हैं एनपीएस की। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन सिस्टम भी कह सकते हैं, न्यू पेंशन स्कीम भी कह सकते हैं, अलग अलग नाम से है, जो भारत सरकार ने इसको लागू किया था।
नेशनल पेंशन स्कीम इसका पूरा नाम है, या नेशनल पेंशन सिस्टम भी कह सकते हो आप। ये 2004 में भारत सरकार द्वारा शुरू करी गई एक पेंशन योजना है, जो पहले सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन 2009 से इसे सभी भारतीय नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। नेशनल पेंशन सिस्टम आजकल बहुत पॉपुलर है। हम आज इस वीडियो में आपको और इसके बारे में डिटेल से बताएंगे कि एनपीएस किस तरीके से काम करता है। एनपीएस एक मार्केट लिंक्ड योजना है, यानी आपकी पेंशन इस बात पर निर्भर करेगी कि आपके निवेश का प्रदर्शन शेयर मार्केट में कैसा रहा, उसके हिसाब से आपको आपके रिटायरमेंट पे पेंशन मिलती है। तो दोस्तों, अब आपको आगे हम बताते हैं एनपीएस की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, एनपीएस कैसे काम करता है, किस तरह से इसके अंदर फायदा मिलता है एक नागरिक को। तो सबसे पहला फायदा तो यही मिलता है कि यूपीएस जो है वो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, एनपीएस हिंदुस्तान के हर भारतीय नागरिक के लिए है। कंट्रीब्यूशन इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी चाहे तो एनपीएस भी ले सकता है। तो अगर कोई कर्मचारी एनपीएस लेता है तो अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देता है कर्मचारी, लेकिन सरकार इसमें 14% योगदान ही करती है। अब निवेश के विकल्प, जैसा कि मैंने आपको बताया शेयर मार्केट और कैपिटल मार्केट पर आधारित एनपीएस होता है, तो निवेश के विकल्प आप अपने पैसे को 4 एसेट क्लास में निवेश कर सकते हो। पहला इक्विटी, दूसरा सरकारी बॉन्ड, तीसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड और चौथा लाइफ साइकिल फंड। लाइफ साइकिल फंड का मतलब हुआ कि आप अपनी एज के अनुसार अपने फंड को चुन सकते हो, आप अपनी जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार ऑटो या एक्टिव चॉइस चुन सकते हो। रिटायरमेंट बेनिफिट एनपीएस में कैसे मिलता है? रिटायरमेंट यानी कि 60 साल, उस समय आप अपने कुल फंड का, जो भी आपके पास में मार्केट से जमा हुआ है पैसा, उसका 60% पैसा आप एक मुश्त निकाल सकते हैं, जो कि टैक्स फ्री मिलेगा, और 40% पैसा आपको एक एन्युटी प्लान खरीदना पड़ेगा और वहां से आपको नियमित पेंशन मिलती रहेगी। टैक्स लाभ कैसे मिलता है? एनपीएस में निवेश अगर आप करते हैं तो आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है, और सेक्शन 80CCD1B के तहत 50,000 रुपए तक की छूट भी आपको एनपीएस में मिल सकती है। एनपीएस जैसा कि लचीलापन इस एनपीएस की स्कीम में क्या है कि आप जॉब सेक्टर या लोकेशन, आप अपनी लोकेशन बदलते हो या आपने जॉब बदल ली, आप प्राइवेट जॉब करते हो, आज एक कंपनी में हो, आज के 4 साल बाद आप दूसरी कंपनी में गए, तो आप अपने एनपीएस को जारी रख सकते हो। आपको एक यूनिक प्राण नंबर मिलता है। प्राण नंबर का मतलब हुआ परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिलता है, जो जीवन भर आपके साथ रहता है। उस प्राण नंबर में आपका निवेश होता चला जाएगा। एनपीएस का फायदा यह है कि अगर मार्केट अच्छा प्रदर्शन करता है तो आपका रिटायरमेंट फंड बहुत बड़ा हो सकता है। दोस्तों, मार्केट आधारित पिछले 15-20 सालों से मार्केट का रिटर्न 15 से 16% एवरेज का रहा है, तो आगे भी ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में मार्केट अच्छा रहेगा तो आपका रिटायरमेंट फंड एनपीएस में बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन अब जोखिम यह भी कि मार्केट डाउन हो जाए तो आपकी पेंशन कम भी हो सकती है। तो ये योजना सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही नहीं है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के सभी कर्मचारियों के लिए भी है, और सेल्फ एम्प्लॉयड उनके लिए भी है, और एनआरआई के लिए भी ये योजना खुली हुई है, बशर्ते आपकी एज 18 साल से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि यूपीएस कौन ले सकता है और एनपीएस कौन ले सकता है। अब सवाल आता है कि यूपीएस कौन ले सकता है, तो चलिए इसको समझते हैं। यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, क्योंकि ये सरकार की स्कीम है तो सिर्फ सरकारी कर्मचारी इसको ले सकते हैं। तो पात्रता मानदंड जो होता है वो ये होता है कि आप सरकारी कर्मचारी होने चाहिए ताकि आपको यूपीएस का फायदा मिल सके। तो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, केंद्र सरकार ने तो इसको लागू कर ही दिया है, तो केंद्र सरकार ने यूपीएस मुख्य रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए ही है। अगर आप 1 अप्रैल 2025 को सेवा में हैं या उसके बाद आपने ज्वाइन किया है तो आप यूपीएस स्कीम चुन सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि यूपीएस और किसके लिए यूपीएस है। एनपीएस से आप स्विच कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपने पहले जो कर्मचारी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी एनपीएस में थे, वो 1 अप्रैल 2025 से 3 महीने के भीतर यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फैसला स्थायी है। एक बार अगर आपने यूपीएस चुन लिया तो आप वापस एनपीएस में नहीं जा सकते हो। ये 1 अप्रैल 2025 से 3 महीने
के भीतर ही आपको ये निर्णय अपने सरकार को देना रहेगा। न्यूनतम सर्विस 10 साल की सर्विस वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी और 25 साल या उससे ज्यादा सर्विस वालों को 50% औसत वेतन की पेंशन मिलेगी। राज्य सरकार भी पेंशन यूपीएस लागू कर चुकी है। महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य है जिसने 25 अगस्त 2024 को यूपीएस को अपनाया। अब बाकी राज्य सरकारें भी अगर इसको अपनाती है तो लगभग 90 लाख सरकारी कर्मचारी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। अब इस यूपीएस के अपात्र लोग कौन है? जो कर्मचारी 10 साल से कम सर्विस के पहले ही रिटायरमेंट ले लेते हैं या इस्तीफा दे देते हैं तो वो यूपीएस के लिए पात्र नहीं बनते हैं। मिनिमम 10 साल की नौकरी तो आपको यूपीएस में पात्रता के लिए करनी ही पड़ेगी। अब एक यहां पे नोट देने वाली बात है, आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हो चुके हो तो भी आप यूपीएस का फायदा ले सकते हो। आपको ब्याज के साथ एरियर भी मिलेगा, जो पीपीएफ की दरों के आधार पे आपको एरियर मिलेगा। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है कि अगर आपको यूपीएस में जाना है तो आप रिटायर होने के बाद भी यूपीएस में जा सकते हैं। तो संक्षेप में यूपीएस मुख्य रूप से केंद्रीय और संभावित रूप से राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए ही है, जो कि एक सुरक्षित और निश्चित पेंशन चाहते हैं। तो दोस्तों, ये हमने आपको यूपीएस की विशेषताएं, यूपीएस की पात्रता और इनके बारे में बताया। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि यूपीएस और एनपीएस में अंतर क्या है। जैसा कि दोस्तों, यूपीएस और एनपीएस के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि यूपीएस कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन मिलती है, एनपीएस मार्केट आधारित है, कोई भी सरकार का हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक इसको ले सकता है। अब हम बात करते हैं डिटेल अंतर की। तो यूपीएस और एनपीएस में क्या अंतर है, चलिए इसको हम नीचे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो अंतर है वो है पेंशन की गारंटी का। यूपीएस एक निश्चित पेंशन देता है। 25 साल सर्विस वालों को 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगी और जिसने कम से कम 10 साल नौकरी कर ली उसको कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। ये यूपीएस आपको एक पेंशन की गारंटी देता है। लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं है। एनपीएस एक मार्केट लिंक्ड है, यानी पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। आपका रिटर्न इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने जो निवेश किया हुआ है उसकी रिटर्न कैसी आती है, उसी के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। आपके पास जितना ज्यादा कॉर्पस होगा उतनी ज्यादा आप पेंशन ले सकते हो, जितना कम कॉर्पस होगा उतनी कम आपको पेंशन मिलेगी। कंट्रीब्यूशन, यूपीएस में कर्मचारी 10% मूल वेतन और डीए का ये देते हैं और सरकार 18.5% अपना खुद का कंट्रीब्यूशन देती है। लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं है। एनपीएस में कर्मचारी तो अपना 10% ही कंट्रीब्यूशन देंगे, लेकिन सरकार जो है वो 14% कंट्रीब्यूशन ही देती है। यानी यूपीएस में सरकार का योगदान ज्यादा है। अब जो तीसरा अंतर है उस पर हम बात करते हैं। तीसरा अंतर यह कहता है कि आपको यूपीएस के अंदर जो है अपना महंगाई का समायोजन मिलता है। सरकार आपकी पेंशन में जब भी हर साल वो डीए बढ़ाती है, महंगाई भत्ता बढ़ाती है, तो आपकी पेंशन भी उसके अनुसार ही बढ़ जाती है। यह यूपीएस का एडवांटेज है। महंगाई राहत आपको यूपीएस की पेंशन में मिलती है। तो सरकार जब पेंशन के साथ जब कर्मचारियों की सैलरी में महंगाई का भत्ता जोड़ती है तो वो पेंशन में भी जोड़ती है। लेकिन एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एनपीएस में तो आपका पेंशन मार्केट आधारित ही रहेगा और आपने किस रेट पे एन्युटी ली है उस रेट पे ही आपका पेंशन निर्भर करेगी। अब एक मुश्त राशि, यूपीएस में एक मुश्त राशि मिलती है रिटायरमेंट के बाद में, जो कि हर 6 महीने की सर्विस के लिए मासिक वेतन का 1/10 हिस्सा है। लेकिन एनपीएस में ऐसी कोई गारंटी नहीं है। आपके पास जितना भी कॉर्पस इकट्ठा हुआ आप उसका 60% पैसा एक मुश्त निकाल सकते हो और वो टैक्स फ्री रहेगा, और 40% हिस्से की आपको एन्युटी खरीदनी ही पड़ेगी। अब ये एक अंतर ये भी हुआ। अब अगला अंतर की बात करते हैं तो जोखिम का बहुत बड़ा अंतर है। यूपीएस में सरकार गारंटी देती है तो वहां पे आपकी पेंशन निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि सरकार आपको गारंटी दे रही है, तो वहां पे जोखिम न के बराबर है। लेकिन एनपीएस में आपको जो पेंशन है वो आपने जो एनपीएस में कॉर्पस इकट्ठा किया उसके अकॉर्डिंगली आपको मिलेगी, तो वो कम ज्यादा हो सकती है, डिपेंड ऑन मार्केट। शेयर मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है,
आपने जो एनपीएस में जो ऑप्शन लिया है उसमें किस तरीके से रिटर्न आते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी पेंशन की आती है। तो पेंशन की आपकी वहां पे कोई गारंटी नहीं है और थोड़ा सा जोखिम भी है। पात्रता में भी अंतर है। यूपीएस जो है वो सिर्फ मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए है, लेकिन एनपीएस सभी भारतीय नागरिकों के लिए है जिनकी उम्र 18 से 70 साल के बीच में है। चाहे फिर वो सरकारी नौकरी में करते हो, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, चाहे खुद का बिजनेस कर रहे हो, या फिर एनआरआई भी हो। टैक्स का लाभ भी आपको एनपीएस और यूपीएस में मिलता है। यूपीएस टैक्सेशन अभी तक स्पष्ट नहीं हुए हैं क्योंकि सरकार ने इसको 1 अप्रैल 2025 को लागू किया है, तो सरकार अभी टैक्सेशन इस पे क्लियर नहीं कर पाई है, तो सरकार इस पे काम कर रही है। लेकिन एनपीएस में आप जो भी कंट्रीब्यूशन करोगे वो धारा 80C के अंतर्गत और 80CCD 1B के अंतर्गत आपको टैक्स की छूट भी यहां पे मिलती है। अब हम यहां पे अब सारांश में बात समझते हैं कि यूपीएस सुरक्षित है और निश्चित पेंशन चाहने वालों के लिए बेहतर विकल्प है, जबकि एनपीएस उन लोगों के लिए जिनको यह भरोसा है कि मार्केट आने वाले 15, 20, 25 सालों में अच्छा रिटर्न देगा और जो जोखिम ले सकते हैं उनके लिए एनपीएस मार्केट लिंक रिटर्न बनाने का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन अब यहां पे अपने अपने फायदे हैं और अपने अपनी चुनौतियां हैं। अपने अपने फायदे क्या है? यूपीएस के फायदे बताता हूं मैं आपको। यूपीएस का पहला फायदा, गारंटीड इनकम आपको मिल रही है, निश्चित पेंशन और न्यूनतम 10,000 रुपए की गारंटी। महंगाई राहत से पेंशन की कीमत बनी रहती है, महंगाई के साथ साथ गवर्नमेंट पेंशन को बढ़ाती रहती है। फैमिली पेंशन से परिवार की सुरक्षा, अगर इंसान चला गया तो उसके बाद उसकी नॉमिनी को भी पेंशन मिलती है, पत्नी या पति को। सरकार का योगदान ज्यादा है, 18.5% सरकार योगदान देती है यूपीएस में। एनपीएस में सरकार देती है सिर्फ 14% योगदान। यूपीएस की चुनौतियां, अब यूपीएस की चुनौतियां भी है। यूपीएस की चुनौतियों में पहली चुनौती तो यही है कि आपको जो पेंशन है वो कितनी मिलेगी, ये सरकार पे डिपेंड करता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए ये पेंशन बनी हुई है, यूपीएस स्कीम में भारत का कोई और नागरिक उसको नहीं ले सकता। टैक्स के लाभ अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि कितने टैक्स की छूट मिलेगी, कौन से सेक्शन में मिलेगी, ये यूपीएस का कहीं ना कहीं अभी एक दुविधा है। एक मुश्त राशि एनपीएस की तुलना में सीमित हो सकती है क्योंकि वहां पे सरकार की तरफ से एक निश्चित राशि मिलती है और आपको एक फिक्स राशि मिलेगी, आपकी सैलरी का 1/10वां हिस्सा। लेकिन एनपीएस में आपका वो कॉर्पस कितना बड़ा भी हो सकता है। अब एनपीएस के फायदे, एनपीएस का पहला फायदा तो यही है कि इसको कोई भी ले सकता है, सभी के लिए खुली हुई है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो। दूसरा फायदा इसमें यह है कि मार्केट रिटर्न आते हैं तो निवेश में लचीलापन है। आप खुद चुन सकते हो कि आपको कौन सी स्कीम के साथ जाना है, आपको इक्विटी स्कीम के साथ जाना है, आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड के साथ जाना है, या आपको गवर्नमेंट बॉन्ड के साथ जाना है, या आपको फिर अपनी एज के अकॉर्डिंगली प्लान चुनना है। टैक्स लाभ मिलता है और 60% एक मुश्त फ्री निकासी मिलती है। लेकिन अब एनपीएस की चुनौतियां भी है, मार्केट जोखिम है, पेंशन की कोई गारंटी नहीं है कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। लेकिन अनुमान ये कह सकते हैं कि अगर आप 15, 20, 25 सालों में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो आपको एक अच्छी पेंशन राशि मिल सकती है। महंगाई समायोजन का अभाव है, सरकार तो महंगाई का भुगतान करती है लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भुगतान नहीं होगा, आपको एन्युटी जो राशि होगी उसी को कम ज्यादा आप कर सकते हो। तो दोस्तों दोनों योजनाओं के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान हैं। आपकी पसंद, आपकी जरूरत और आपकी जोखिम लेने की क्षमता और आपका क्या नौकरी आप करते हो, सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट कर्मचारी हो, उसके अकॉर्डिंगली आप पे निर्भर करता है कि आपको कौन सी स्कीम चुननी चाहिए। तो दोस्तों आज हमने दोनों स्कीम को, यूपीएस और एनपीएस, दोनों को विस्तार से जाना। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके काम का ये वीडियो बना होगा। अब हम आपको यही कहेंगे कि आप अपने निवेश सलाहकार से बात करते हुए अपनी जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार यूपीएस या एनपीएस का चुनाव करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल लेट्स माइक को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई कमेंट करके हमें आप इस वीडियो के बारे में और जानकारी से हम इसमें आगे क्या सुधार कर सकते हैं उसके बारे में बताइएगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news
talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.